हाँ, अगर आप किसी से प्यार करते हो ना और वो जिंदगी भर तक प्यार करते रहना चाहते हो तो सिर्फ शादी मत करो। तो शादी किससे करें जिससे प्यार नहीं करते हैं, और शादी होने के बाद उस व्यक्ति से प्यार करे तो क्या करें सर। और इनके लिए प्यार की परिभाषा है क्या, या इनके लिए शादी में कौन सा एलिमेंट है जो प्यार को डिस्टर्ब कर सकता है। मुझे लगता है ये गॉड कॉम्प्लेक्स या हेलो इफेक्ट की बात कर रहे हैं कि आप किसी व्यक्ति को देख के इतना सम्मोहित हो गए कि उसके बारे में वास्तविकता में आपने जाना ही नहीं, और जब आप उसके साथ रहना शुरू किया तो आप सोचे कि जैसा मैंने सोचा था वैसा तो ये था ही नहीं, क्योंकि आपसे ऑनेस्ट ही नहीं था और आप उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं थे। आप उसके बारे में वही जानते थे जो आप इमेजिनेशन में सोचते थे, या वो आपके अपने बारे में बताता था। उसके एक्शन, उसके वर्ड से बिल्कुल मैच नहीं करते थे। रियलिटी कॉम्प्लेक्स है, तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए आप हमारा लॉन्ग वीडियो देख सकते हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ कि सर हेलो इफेक्ट या गॉड कॉम्प्लेक्स जैसे टॉपिक्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद सोचिए ना, शादी क्या है। शादी साथ रहने का, साथ निभाने का एक बंधन है। इसमें आप एक दूसरे के साथ रहते हैं। जब आप एक दूसरे के साथ रहते हैं ना, तो आप एक्चुअली में उसकी ट्रू रियलिटी जानते हैं। और अरेंज मैरिजेस में या लव मैरिजेस में भी लोग एक्चुअली में उस व्यक्ति को नहीं जानते हैं, उसके साथ ऑनेस्ट नहीं है, उससे चीज़ें छिपा रहे हैं। जब आप उस व्यक्ति को एक्चुअली में नहीं जान रहे हैं, उसके वर्ड्स उसके एक्शन से मैच नहीं कर रहे हैं, जब तक आप उससे दूर है तब तक तो आप वही सोचेंगे या वही जानेंगे जो आपको वो बता रहा है। पर वास्तविकता में तो वैसा है नहीं। जब उसके साथ आप रहेंगे तो आप सोचेंगे ये तो व्यक्ति बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था। तो अंततः यह होगा कि आप जिस व्यक्ति से प्यार कर रहे थे और जिस व्यक्ति के साथ है वो दोनों अलग अलग है, क्योंकि वो एक परसेप्शन था, एक ये रियलिटी है। लड़कों के साथ अमूमन ऐसा होता है कि वो फिजिकल अट्रैक्शन को ज़्यादा भाव देते हैं, या वो एक सुंदर लड़की से कुछ ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करेंगे, क्योंकि वो उसको हर्ट नहीं करना चाहते हैं या उसको खोना नहीं चाहते हैं काइंड ऑफ में। और इसी चक्कर में वो उसके बारे में कुछ जान ही नहीं पाते हैं। और जब वास्तविकता में उस पर्सन से वो मिलते हैं, उसके साथ रहना शुरू करते हैं, तो वो जानते हैं कि ओह, ये व्यक्ति तो बिल्कुल वैसा है ही नहीं जैसा मैंने सोचा था। और इसी का रिएक्शन ये होता है कि वो लड़का भी बहुत डिस्टर्ब बिहेव करने लगता है, क्योंकि वो जिस व्यक्ति से प्रेम कर रहा था वो व्यक्ति तो कोई और था। उसके लिए वो इतना अच्छा बना हुआ था। जब वो व्यक्ति ऐसा है नहीं, तो वो अपना अच्छे का नकाब उतार देता है, और ये अपने विचारों का नकाब उतार देती है, रियलिटी में होती है। इससे क्या होता है, फिर उस लड़की को भी समस्या होने लगती है कि ये तो ऐसी ऐसी बातें कर रहा था, अब तो ऐसा है ही नहीं। फिर यहाँ से तकरार शुरू होता है, और इसीलिए कोई लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, क्लैशेस शुरू हो जाते हैं। और मेरा मानना तो ये भी है कि जो शादी में पार्टनर सिलेक्शन का मेथड है उसको थोड़ा सा अपडेट करना चाहिए इस समाज के हिसाब से। पहले लड़कियों का घर देखा जाता था या लड़कों का घर देखा जाता था। इससे ये अनुमान लगाया जाता था कि एक लड़का या एक लड़की उसके घर में जैसे लोग हैं उसी तरह से होगी, क्योंकि उन्हीं लोगों के साथ वो उठ बैठ रही है, उन्हीं लोग से सीख रही है। पर इस ग्लोबल वर्ल्ड में घर के लोग हो सकता है बहुत अच्छे हों और वो व्यक्ति बहुत ही लीचड़ हो, क्योंकि इसी तरह के समाज में वो बड़ा हो रहा है, या इसी तरह के उसके दोस्त हैं, या वो व्यक्ति ऐसा ही बनना चाहता है, या इंटरनेट पे ऐसे लोगों को देख रहा है। और ये भी हो सकता है कि उसके घर के लोग बहुत लीचड़ हों पर वो अच्छे लोगों की संगति में हो, या अच्छा कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, या अपने लाइफ में ग्रो कर रहा है, अच्छे लोगों के संगत में है। तो इन मेथड्स को अपडेट होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि कपल्स को साइकोलॉजिकल टेस्ट भी करना चाहिए कि उनकी मनोदशा, मनोवैज्ञानिक दशा जो है वो मिल रही है कि नहीं मिल रही है, तालमेल है कि नहीं है। हो सकता है कोई व्यक्ति उसमें नार्सिसिस्ट हो, या हो सकता है कोई व्यक्ति उसमें पेसिमिस्ट हो, या हो सकता है कोई व्यक्ति नाहिलिस्ट हो। फिर उनका तालमेल नहीं बन पाएगा, फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, फिर हम लव मैरिज अरेंज मैरिज को गाली देते रह जाएंगे। मुझे नहीं पता कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की सिचुएशन क्या होगी या क्या रही होगी, पर अगर आप एक दूसरे के साथ ऑनेस्टली कम्युनिकेट करें और आप दोनों ऐसा माहौल क्रिएट करें ताकि ओपन होके एक दूसरे की बात लोग साझा कर सकें एज अ फ्रेंड, तब जाके आप एक दूसरे के बारे में ऑनेस्टली चीज़ें जान पाएंगे बिना जज किए। तब जाके उस व्यक्ति के वास्तविक स्वरूप से आपका मिलन होगा। तब उसको आप स्वीकार करें या तिरस्कार करें, वो बात की बात है, पर एटलीस्ट आप उसके वास्तविक स्वरूप को तिरस्कार या स्वीकार कर रहे हैं, ना कि एक छलावा रूप को। ठीक है, तो ज़रूरी ये है कि आप ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें ताकि आप कंफर्ट जोन में उसको लाएं, ताकि वो अपनी बातों को कह सके बिना जज्ड फील किए। और एट लास्ट मैं यही बोलना चाहूँगा कि परसेप्शन इज़ नॉट रियलिटी। तो परसेप्शन को रियलिटी से
परसेप्शन को रियलिटी में एक बार चेक जरूर कर ले कि जो आप सोच रहे हैं वही वास्तविक स्वरूप है कि नहीं है, उस व्यक्ति का, उस स्थिति का। अक्सर हम ओवर एस्टिमेट या अंडर एस्टिमेट करते हैं चीज़ों को, और किसी व्यक्ति को जांचने परखने का सबसे बढ़िया नियम है मनसा वाचा कर्मणा, कि जो वो मन में सोच रहा है वही वो बोल रहा है और वही वो कर रहा है, ना कि वो सोच कुछ और रहा है, बोल कुछ और रहा है और कर कुछ और रहा है। वो सोचता है राहुल गांधी बहुत अच्छे नेता हैं, बीजेपी के लिए लड़ता है और वोट जाके आम आदमी पार्टी को दे देता है। इसका मतलब ये है कि उस पर्सन को पता ही नहीं कि उसको क्या करना है। तो इस तरह के लोगों से आप दूर रहें, और हाँ, बस आप परसेप्शन को रियलिटी ना समझ लें और मनसा वाचा करना वो चेक कर लें। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, साइनिंग ऑफ फ्रॉम माई साइड।